तो वो कहते हैं कि निश्चित रहिए 3 बार तो रहा ही, इस बार भी जो आपका विधायक है वो गणेश जोशी ही रहेगा। आप मंत्री हैं, आप एक कदावर आपके भाजपा के नेता हैं, उसके बावजूद भी क्या आप अपनी विधानसभा में काम नहीं करा पाए? ये ठिकरा किसके सर में फोड़ना चाहते हैं? मुख्यमंत्री की। आज महिला आपके अपराधों में उत्तराखंड हिमालय राज्यों में नंबर पहले स्थान पर है, किसकी बदौलत है? तो लोग कहते हैं कि अक्सर मंत्री पद जब रहता है तो कहीं ना कहीं जो वोट प्रतिशत है वो कहीं ना कहीं 10% बढ़ जाता है अपने आप ही, क्योंकि लोग आस जगाते हैं कि भाई ये मंत्री भी हैं तो हमारे काम कर देंगे। जितने मंत्री रहे, जितने मुख्यमंत्री रहे, आज तक वो अपने क्षेत्रों में जाकर चुनाव नहीं जीत पाए। और मैं समझता हूँ वही हाल गणेश जोशी जी का भी होगा। हम मसूरी ले लें, हम आपके भगवानपुर न्याय पंचायत ले लें, हम गढ़ी कैंट क्षेत्र ले लें, हम अपने वार्ड ले लें, कहीं ना कहीं सब जगह जो काम जिस प्रकार से होने थे वो पिछले 15 सालों में नहीं हुए। बार बार जो हारा हुआ है उन्हीं को क्यों मौका मिल रहा है? कोई नया व्यक्ति नहीं आ सकता? क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि दाव उन पे क्यों लगाया जा रहा है। देखिए, कांग्रेस पार्टी की जो नई नीतियां बनी हैं उसमें बहुत साफ है कि नए लोगों को मौका दिया जाएगा, प्रभावशाली लोगों को मौका दिया जाएगा और हमें पूरी आशा है। कह रहे हैं कई लोग तो कि भाई गणेश जोशी की सुपुत्री हैं नेहा जोशी, वो भी लगातार सक्रियता से कर रही हैं। अगर आपको लगता है कि टिकटों में कई लोग कह रहे हैं कि टिकट इस बार जो है बदलाव कुछ देखने को मिलेगा, तो कितना प्रभाव पड़ेगा इस बार चुनाव? देखिए, पहली चीज तो ये है कि भाजपा से कोई भी आए, हम उससे लड़ने के लिए तैयार हैं। कांग्रेस पार्टी मौका देती है, टिकट देती है, तो इस बार क्या मसूरी विधानसभा को कांग्रेस की झोली में डालने का काम किया जाएगा? जो सपने जनता ने देखे हुए हैं परिवर्तन के, वो सपने हम कांग्रेस के टिकट के साथ 100% पूरा करेंगे और लोगों के विश्वास पे, लोगों की आशाओं पे खरे उतरेंगे और जो काम आज तक नहीं हुए हैं कोशिश करेंगे कि वो काम जल्द से जल्द पूरे हो जाए। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। और इस वक्त हम मौजूद हैं मसूरी विधानसभा क्षेत्र में। 2027 के विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं। तमाम राजनीतिक पार्टियां, राजनीतिक उम्मीदवार और आने वाले राजनीतिक दावेदार अपने चुनावी बिगुल को बजा चुके हैं। लगातार सक्रिय होकर जनता के बीच में भी पहुंचना शुरू कर दिया है। इन तमाम विषयों को लेकर कि मसूरी विधानसभा में वर्तमान में क्या माहौल है, जनता इस बार क्या चाह रही है, खास करके इस बार विकास की दर क्या रही, विधायक जी का कार्यकाल कैसा रहा, इन तमाम विषयों को लेकर आज हम मौजूद हैं हमारे इस खास कार्यक्रम जिसका नाम है कौन बनेगा जनप्रतिनिधि। और आज की जो हमारे मेहमान हैं बड़े ही खास हैं। लगातार जनता के बीच में सक्रिय रहने वाले, जनता के हर मुद्दे को उठाते हुए, अपनी आवाज़ को बुलंद करते हुए जनता के लिए लगातार परिश्रम करने वाले मसूरी विधानसभा में वार्ड 1 से पार्षद हैं और आपके लगातार कांग्रेस पार्टी में अभी जो नई पीसीसी बनी है उसमें भी प्रदेश सचिव बनाया गया है सुशांत सिंह बोहरा जी। नमस्कार, स्वागत है आपका। धन्यवाद शर्मा जी। सुशांत जी, सबसे पहला सवाल मेरा रही होगा कि अभी नया दायित्व मिल गया है प्रदेश सचिव का भी आपको, उसके लिए पहले शुभकामनाएं। और अब कितनी जिम्मेदारी और बढ़ गई है, खास करके अभी तक तो आप अपने मसूरी विधानसभा को लेकर सक्रिय थे, लेकिन अब जब प्रदेश सचिव का इतना बड़ा पद आपको मिल गया है पार्टी हाईकमान से, तो कितनी जिम्मेदारी और बढ़ गई है आपके ऊपर पार्टी की जड़ें मजबूत करने के लिए? पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा अपने हाईकमान का, जिन्होंने मुझ पे विश्वास जताते हुए मुझे इस पद से नवाज किया है। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और देखिए, जब कोई भी पद हमें मिलता है, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, उसको वो महत्वपूर्ण नहीं है। कोई भी पद की एक अपनी जिम्मेवारियाँ होती हैं और वो जिम्मेवारियों का निर्वहन करना हमारा दायित्व है। हम वो दायित्व पूरा निभाएंगे। जो कांग्रेस की नीतियाँ हैं अंतिम व्यक्ति तक हम वो पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे और कांग्रेस को हर बूथ पे, हर गाँव में, हर शहर के आपके वार्ड में उसको मजबूत करने का काम करेंगे। इस बार सबसे बड़ा सवाल ये है कि पूरे उत्तराखंड में एक जो सबसे हॉट सीट जिसे कहा जाता है मसूरी विधानसभा क्षेत्र है। लगातार कांग्रेस यहाँ पर प्रयास कर रही है अपनी जड़ें मजबूत करने का, परिवर्तन लाने का। क्या इस बार मसूरी विधानसभा क्षेत्र में 2027 विधानसभा चुनाव में परिवर्तन हो पाएगा? बिल्कुल होगा, 100% परिवर्तन होगा, क्योंकि कांग्रेस जो अपना परिश्रम कर रही है वो कर रही है, लेकिन मैं समझता हूँ परिवर्तन जो है वो पब्लिक करती है। और परिवर्तन क्यों चाहती है इस बार? और आज जो पब्लिक है वो आपके परिवर्तन का मन बना चुकी है। 15 सालों से जो आपके उनके सपने थे, उन सपनों के साथ जो खिलवाड़ किया गया है, चाहे वो सुरौना न्याय पंचायत की अगर हम बात करें, वहाँ रोडों की बात थी, उनका कोई और काम नहीं था। उनकी सिर्फ एक ही मांग थी कि यार हमारे वहाँ तक, गाँव तक रोडें पहुँचे। आज अगर हम वहाँ पर जाते हैं तो बड़ी पीड़ा होती है। उनके दुख को जब हम उनसे बात करते हैं तो उनके दुख को हम समझते हैं कि यार किस, मतलब देहरादून के इतने पास होकर भी, राजधानी के इतने पास होकर भी 15 साल से एक व्यक्ति, आपके जो हमारे विधायक जी हैं, उनका ध्यान, उन्होंने उसको प्राथमिकता में कभी रखा ही नहीं है सुरौना न्याय पंचायत को।
ये जो दुख है, ये जो पीड़ा है आम जनता की, ये सिर्फ आपके सोलर न्याय पंचायत तक सीमित नहीं है। हम मसूरी ले लें, हम आपके भगवानपुर न्याय पंचायत ले लें, हम गढ़ी कैंट क्षेत्र ले लें, हम अपने वार्ड ले लें, कहीं ना कहीं सब जगह जो काम जिस प्रकार से होने थे वो पिछले 15 सालों में नहीं हुए। कुछ आपके रोजगार की बात नहीं है, आपके आम आज जो हमारे यहाँ के युवा हैं, युवाओं के लिए कुछ नीति ऐसी नहीं लाई गई कि जिनको अपने क्षेत्र में ही वहीं पर काम मिल सके, अपने क्षेत्र में उनको रोजगार मिल सके। तो कई चीज़ें ऐसी हैं। आपके एमपीजी कॉलेज जो मसूरी है उसमें एक होटल मैनेजमेंट का कोर्स नहीं आया गया अभी तक, ठीक है ना। कई चीज़ों से अभी भी हम लोग आपके पीड़ित हैं। अगर हम भगवानपुर न्याय पंचायत की बात करते हैं, सोलर न्याय पंचायत की बात करते हैं, जो आपके हॉस्पिटल्स वगैरह वहाँ पर नहीं है, क्लिनिक्स नहीं है, समय पे दवाइयाँ नहीं है। अगर मान लो एक जगह एक गांव में है भी तो वहाँ से गांव भी 40-40 किलोमीटर दूर है। लेकिन जो वर्तमान में कैबिनेट मंत्री भी हैं अब तो गणेश जोशी जी, वो तो लगातार प्रेस वार्ताओं में सभी जगहों पर जब सवाल पूछे जाते हैं कि भाई आप पर विपक्ष आरोप लगा रहा है कि आप विकास नहीं कर रहे हैं, तो वो कहते हैं, दावा करते हैं कि खुले मंच से मैं कह रहा हूँ, आप जाकर देखिए एक बार, मैंने इन पूरे के पूरे जो मेरा कार्यकाल रहा उसमें कितना जमकर विकास किया है, और जब विकास की दरें भी आपको दिख जाएंगी। और जब उनसे पूछने के कई बार लोग कह रहे हैं कि आपको नहीं मिलेगा, तो वो कहते हैं कि निश्चित रहिए, 3 बार तो रहा ही, इस बार भी जो आपका विधायक है वो गणेश जोशी ही रहेगा। जब इतने कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं तो जरूर जनता के काम किया होगा, तभी तो इतने कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं, वरना क्यों कहते हैं आप बताइए। देखिए, गणेश जोशी जी कुछ भी कहें, लेकिन जनता का मन नहीं है। जनता का मन उनको हराने का है, जनता का मन परिवर्तन का है। और उस जनता के मन में जो गुस्सा है वो कोई ये नहीं है कि उन्होंने अगर काम किए तो जनता गुस्सा क्यों है। और अगर वो जिस काम की बात कर रहे हैं, मैंने आपको फिर अभी बोल रहा हूँ, आप सोलर न्याय पंचायत चलिए हमारे साथ, आप अभी भगवानपुर न्याय पंचायत चलिए हमारे साथ, मसूरी रोड ही चलिए, बाकी बात छोड़िए, आप मसूरी रोड को ही देख लीजिए। आप कितनी जगह काम हो रखे हैं, 1 साल से आपके आपदा आई हुई है, आपदा में कितने काम हो गए और प्राथमिकता में क्यों नहीं रखे गए। आप मंत्री हैं, आप एक कदावर आपके भाजपा के नेता हैं, उसके बावजूद भी क्या आपने विधानसभा में काम नहीं करा पाए। ये ठिकरा किसके सर में फोड़ना चाहते हैं, कि मुख्यमंत्री की अब किसी के। भाई जिम्मेवार कौन होगा, विधायक होगा ना, प्रतिनिधि होगा। तो क्यों वो आप उन्होंने समय पे काम नहीं करवाए। अच्छा, जैसे कि अभी केमाड़ी में लगातार आपदा आ रही है, कभी सड़कें टूटी हुई हैं, या एक जो नदी का बड़ा मामला चल रहा है कि नदी के समीप जो क्षेत्र होता है पटपाट वाला नदी का, वहाँ पर मकान बना दिए और आवंटित किए जा रहे हैं लोगों को। उसके अलावा एक मुद्दा जो है वो जो माल देवता की तरफ से जो सिरला जो वाली रोड बनी हुई है प्रधानमंत्री विकास योजना के तहत जो बनाई गई है, तो अभी उसके मंत्री भी गणेश जोशी जी हैं। लेकिन अगर इन सब चीज़ों को जिम्मेदार माने तो आपके हिसाब से कौन जिम्मेदार है, क्योंकि अक्सर लोग एक दूसरे पर बात डालते हैं, लेकिन आप लगातार सक्रिय हैं, तो इसको जिम्मेदार इन सभी चीज़ों का किसको मानेंगे, और जो जिम्मेदार है वो क्यों परमानेंट सोल्यूशन नहीं करा पा रहा है इन सभी चीज़ों का। देखिए, मैं जिम्मेदार सिर्फ प्रतिनिधि को मानूंगा, क्योंकि प्रतिनिधि की एक जिम्मेदारी है। जब हम एक जनता चुनती है तो जनता कई सपनों के साथ हमें चुनती है, कई हम वादे उनसे करते हैं, तब जाकर जनता हमें चुनती है। और अगर हम उनके वादों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, उनके सपनों को उड़ान नहीं दे पा रहे हैं, तो यहाँ पर फेलियर सिर्फ प्रतिनिधि का है। अगर वहाँ पर जो रोडें आपके बनी है, जो आप बोल रहे हैं क्यारा तक जो आपके गई है, सर्किट क्यारा तक, ये जो रोड है, आप उसकी हालत जाकर देखिए, अभी बंद हो रखी है, ठीक है ना। जगह जगह उसमें टूटी पड़ी है। अभी 17 करोड़ का काम उसमें हुआ, 17 करोड़ का काम आपको दिखेगा नहीं, रोड पे नहीं दिखेगा। तो ये बस आपके बयानबाजी कर या झूठे आपके बयान देकर कोई आपके जनता को वो इस बार बहला नहीं पाएंगे। जैसे कि इस बार जो है लगातार जब बात हो रही है कि सक्रियता की, अभी तो जैसे कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी हैं, पहले विधायक भी रहे थे, लेकिन लगातार अब मंत्री पद भी मिलता है, तो लोग कहते हैं कि अक्सर मंत्री पद जब रहता है तो कहीं ना कहीं जो वोट प्रतिशत है वो कहीं ना कहीं 10% बढ़ जाता है अपने आप ही, क्योंकि लोग आस जगाते हैं कि भाई ये मंत्री भी हैं तो हमारे काम कर देंगे। तो आपको लगता है कि कांग्रेस को जो टक्कर देने में है गणेश जोशी जी को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा मसूरी विधानसभा में। देखिए, उत्तराखंड का मैं समझता हूँ इतिहास बिल्कुल विपरीत है इससे। जितने मंत्री रहे, जितने मुख्यमंत्री रहे, आज तक वो अपने क्षेत्रों में जाकर चुनाव नहीं जीत पाए। और मैं समझता हूँ वही हाल गणेश जोशी जी का भी होगा। और हम निश्चित तौर पर आपकी मसूरी विधानसभा कांग्रेस पार्टी जीतेगी और हम आपके 27 में अपनी सरकार यहाँ बनाएंगे। और अभी आपने मेरे से एक सवाल किया था कि भाई गणेश जोशी जी ने क्या विकास, वो बोलते हैं विकास किया। आपको अगर विकास देखना है, चक्राता विधानसभा जाइए, विधानसभा में है ना, आंकड़े विधानसभा के थे कि भाई सबसे ज़्यादा काम कराने वाला विधायक इस बार भी आप प्रीतम सिंह जी हैं। क्यों मिल गया उनको, इनको क्यों नहीं मिला। फिर ये जो बात कर रहे हैं आपके आंकड़ों की, तो इनका नाम क्यों नहीं आ गया वहाँ पहले स्थान पे। क्यों चक्राता विधायक का नाम पहले स्थान पर है? क्योंकि वहाँ काम हुआ है। आप जाकर देखते हैं, हमसे विपरीत स्थितियाँ हैं वहाँ पर, हमसे विपरीत।
मसूरी विधानसभा में तो इतनी वृद्धि नहीं जितनी की चक्राता में, लेकिन फिर भी वहाँ की रोडों में आपको कहीं पर भी कहीं कमी नहीं दिखेगी। आज हमारा जो स्थिति हमारी है, हमारे यहाँ जनता की स्थिति है, इतनी पीड़ादायक है। कई गांव ऐसे हैं जहाँ 15-15 किलोमीटर चलकर जाना पड़ रहा है पैदल। किस प्रकार से वो अपना जीवन चला रहे हैं, किस प्रकार से अपनी खेती चला रहे हैं, और उनका पूरा जीवन खेती पर निर्भर है। इस बार अगर मैं ये देखूं कि जैसे कि भाजपा से भी कई सारे लोग जो है मसूरी में दावेदारी कर रहे हैं कि मसूरी विधानसभा में बदलाव को, भाजपा के पूर्व नगर देहरादून से मेयर रहे हैं, उसके अलावा जो नगर पालिका के जो चेयरमैन रहे अनुज जी, और भी तमाम दावेदार लगातार तैयारी कर रहे हैं। और कह रहे हैं कई लोग तो कि भाई गणेश जोशी की सुपुत्री हैं नेहा जोशी, वो भी लगातार सक्रियता से कर रही हैं। अगर आपको लगता है कि टिकटों में, कई लोग कह रहे हैं कि टिकट इस बार जो है बदलाव कुछ देखने को मिलेगा, तो कितना प्रभाव पड़ेगा इस बार चुनावों में? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि भाजपा से कोई भी आए, हम उससे लड़ने के लिए तैयार हैं। लोग भाजपा की नीतियों से परेशान हैं, चाहे वो आपके धर्मवाद की नीति हो, चाहे वो बेरोजगारों के खिलाफ की नीति हो, चाहे महिला विरोधी नीति हो, ये हर जगह तो फेल है। आज महिला आपके अपराधों में उत्तराखंड, हिमालय राज्यों में नंबर पहले स्थान पर है। किसकी बदौलत है? भाजपा की सरकार पिछले 9.5 साल से यहाँ पर है, और 9.5 सालों में जो इन्होंने आपकी स्थिति हमारे उत्तराखंड की कर दी है, आज जनता उससे परेशान है। जैसे कि आप जो बात कह रहे हैं कि मसूरी में इस बार कांग्रेस परिवर्तन लाएगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो है सभी लोग एक बात पर उठाते हैं, लोग ये कहते हैं कि भाई जब परिवर्तन कांग्रेस लाए तो लाए कैसे? जब टिकटों की बात आ रही है तो मसूरी में एक नाम फिक्स कर दिया कि कांग्रेस ने, शायद क्योंकि बार बार उन्हीं को मौका मिल रहा है, हारने के बाद भी उन्हीं मौका मिल रहा है, तो फिर बार बार हारे हुए खिलाड़ी पर क्यों दाव लगाया जा रहा है? लोग कह रहे हैं कि क्यों ना कोई नया चेहरा हो, कोई नया बदलाव किया जाए, उससे थोड़ा सा एक कहीं ना कहीं जो चेहरा होता है उसका भी एक प्रभाव रहता है। आपको लगता है कि अगर टिकटों के वितरण पर थोड़ी सी दिक्कत है, इस वजह से कांग्रेस जड़ें मजबूत नहीं हो पा रही मसूरी में? देखिए, मसूरी में कांग्रेस पार्टी पूरी एकजुटता से लड़ेगी, टिकट किसी का भी हो। हम लोग सबके मन में एक ही चीज़ है कि इस बार आपके भाजपा को यहाँ से हराना है। हमारे मन में, किसी के भी मन में ऐसा विचार नहीं है कि भाई हम एक दूसरे के खिलाफ नहीं है। ठीक है, लड़ाई, टिकट की लड़ाई सबकी अपनी अपनी है, लेकिन सवाल ये है कि बार बार जो हारा हुआ है उन्हीं को क्यों मौका मिल रहा है? कोई नया व्यक्ति नहीं आ सकता? क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि दाव उन पे क्यों लगाया जा रहा है? देखिए, कांग्रेस पार्टी की जो नई नीतियां बनी हैं उसमें बहुत साफ है कि नए लोगों को मौका दिया जाएगा, प्रभावशाली लोगों को मौका दिया जाएगा, और हमें पूरी आशा है कांग्रेस की नीतियों पे, हमें पूरी आशा है कि वो जो नई नीतियां जो बनी हैं उन पे चलकर ही कांग्रेस आगे बढ़ेगी और नए लोगों के साथ आगे बढ़ेगी, ये हमारा मानना है। इस बार आप भी लगातार सक्रियता से काम कर रहे हैं, अभी वर्तमान में भी आप मसूरी में काम कर ही रहे हैं, आप पर बकायदा पद भी है, पार्षद हैं आप वार्ड के, लेकिन लोग कह रहे हैं कि आपको भी मौका मिलना चाहिए। विधानसभा चुनाव में आप भी दावेदारी कर रहे हैं लगातार सक्रिय होकर के, अगर आपको कांग्रेस पार्टी मौका देती है, टिकट देती है, तो इस बार क्या मसूरी विधानसभा को कांग्रेस की झोली में डालने का काम किया जाएगा? बिल्कुल, मैं समझता हूँ जो सपने जनता ने आज देखे हुए हैं बदलाव के, जो सपने जनता ने देखे हुए हैं परिवर्तन के, वो सपने हम कांग्रेस के टिकट के साथ 100% पूरा करेंगे, और लोगों के विश्वास पे, लोगों की आशाओं पे खरे उतरेंगे, और जो काम आज तक नहीं हुए हैं कोशिश करेंगे कि वो काम जल्द से जल्द पूरे हो जाए। दर्शकों, ये थे हमारे साथ में लगातार सक्रिय होकर सुशांत जी, लगातार सक्रिय होकर जनता के बीच में रहते हैं। उन्होंने अपने सारे सवालों के जवाब बड़े बेबाकी से, बड़े प्रखर तरीके से दिए। इस बार क्या कुछ बदलाव होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, पर हाँ, आप क्या कुछ सोचते हैं तमाम विषयों को लेकर, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और इस तरह की और भी तमाम खबरों को, ग्राउंड रिपोर्ट्स और इंटरव्यूज को देखने के लिए देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। बहुत बहुत धन्यवाद।